各位同学、各位大德、各位菩萨吉祥。现在我讲的这个佛陀的八大圣地是，我们有中文系的那个第三年的学生，他们要做导游，佛陀的八大圣地，所以特别的是他们需要的，所以我是录给你们的，你们可以听，你们可以看。就现在我要介绍这个什么八大圣地里面一个就是毗舍离，就是维沙利。维沙利来讲的时候是维沙利ये भगवान बुद्ध के समय में ये गणतंत्र एक देश है। जो भगवान बुद्ध के समय में 16 तो जम्पाट है, उसी में ये वैशाली है। वो लोग का जो राजा है वो परंपरा से नहीं आता, वो अपना से ये चुनता है, इसलिए लिसवा। तो उसको भगवान बुद्ध भी ये वैशाली को बहुत पसंद करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी का जो विचार है वो डेमोक्रेसी है। इसलिए भगवान बुद्ध बोलता है मेरे बात को तुम लोग सुनो, समझो, समझने के बाद तुम लोग करना चाहिए। जो करेगा, जो उसका जो मिलेगा वो मेरे उद्देश्य है, तो समझना चाहिए पहले। तो इसलिए भगवान बुद्ध भी ये डेमोक्रेसी का विचार है, इसलिए बुद्ध भगवान भी ये वैशाली को बहुत पसंद करता है। तो इसलिए वैशाली है बुद्ध के समय में ये बहुत छोटा सा एक देश है। वैशाली के पूर्व में वैशाली है, बीच में एक गंगा नदी है, और पश्चिम में मगध है, मगध का राज्य। मगध का राजा उस समय में राजा बिंबिसारा बहुत ये प्रसिद्ध है। तो वैशाली का राजा है लिच्छवी, ये राजा है। तो वैशाली है बहुत सी ये सुंदरता, ये औरत लोग निकलता है वहाँ, जैसे बुद्धिज्म में बोलता है, जैसे सीरी माँ है, अम्बापाली है। जो अम्बापाली का मतलब बहुत सुंदर है, वो नाचने वाला वो अम्बापाली, वो भी वैशाली का ही है। तो और एक सीरी माँ, वो भी बहुत सुंदर है, वो भी कहाँ का है, ये वैशाली का ही है। वो लोग आके ये मगध में आके ये काम करता है, क्योंकि वैशाली छोटा देश है, मगध तो बहुत बड़ा देश है। इसलिए वहाँ आजकल भी उसी तरह है, जो गरीब का जो स्टे वाला जहाँ फैक्ट्री होगा वहाँ जाके काम करना पड़ता है, जो गरीब देश का लोग अमीर देश में काम करना पड़ता है। तो उसी तरह ही बुद्ध के समय भी जो गरीब का जगह का वाला लोग अमीर का जगह में जाके कमा के काम करना पड़ता है। तो इसलिए वैशाली है बुद्ध है 80 साल के उम्र में सबसे आखिरी ये बरसावास वहाँ किया बुद्ध ने। 80 साल की उम्र में ये वैशाली में बरसावास किया। तो ऊठा सागार विहारा, तो वहाँ बरसावास किया था। उसी समय में ये मारा, बुद्धिज्म बोलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में बोलता है, मारा आके बोला तुम तो इतना तुम्हारे पास में विष्णु सामनेरी ये उपासका लो सब हो गया, तुम्हारा जो बात को सब लोग समझ में आया, जो नहीं समझने वाला तुम्हारा जो शिष्य लोग भी पूछता है, इसलिए तुमको निर्वाण को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो बोधा गया में तपस्या करने के समय मारा ने कहा आप निर्वाण को प्राप्त करिए। तो बुद्ध ने बोला मेरे बात को यहाँ का मनुष्य लोग सुनना नहीं है, वे सुनने के बाद जो समझ में आएगा तो नहीं समझने वाला लोग वो लोग को पूछेगा, तो उस वक्त हमको निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये बात ने भगवान बुद्ध ने ये मार्ग देवता को वहाँ बोधा गया में कहा। तो इसलिए 80 साल की उम्र में उसके पास में क्या विष्णु सामनेरी उपासका सब हो गया। इसलिए ये मारा ने बोला आप निर्वाण को प्राप्त करिए। तब बुद्ध ने वहाँ अपना जो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए उसने बताया हमको निर्वाण प्राप्त करना है, क्योंकि कहाँ है कुशीनगर में, ठीक है। तो वैशाली में आज का जो बुद्धिस्ट लोग आने के बाद जो उसको देखने वाला जगह के बारे में हम बताएगा, क्योंकि तुम लोग तो गाइडिंग करेगा ना चाइनीज लोग को, इसलिए हम बताएगा हिंदी में पहले, उसके बाद चाइनीज से बताएगा। सबसे पहले वैशाली में वो है स्तूपा है,
वो स्तूपा को बोलता है कुछ लोग ये क्या नाम है आनंद स्तूपा, ये महायाना बुद्धिज्म ने बोलता है, लेकिन बौद्ध का स्तूपा है वैशाली का, वो स्तूपा बौद्ध का ही स्तूपा है। और उसके बगल में बहुत सी छोटा छोटा स्तूपा है। वो 1976 में खुदाई किया वो लोगों ने, खुदाई के समय वो निकाला हुआ था। तो उसके बाद वहाँ एक तालाब भी है, वो तालाब है, वो तालाब के बगल में एक कुठा साला गारा विहारा जो भगवान बुद्ध ने रहा। तो इसलिए वैशाली में जरूरी वाला क्या है, राजा अशोका का पिलर है। वो राजा अशोका का पिलर है, वो एक ही सिंह मुंह है, वो स्तूपा की तरफ दिखा हुआ था। तो वो है। उसके बाद बगल में ये खंडहर है जो क्या में ये कुठा सागरा साला विहारा, वो है बगल में। और एक तालाब है और आरहंत लोग का स्तूपा है ये वैशाली में। तो भगवान बुद्ध ने कौन कौन सूत्र उसमें उपदेश दिया, ये वैशाली में दिया था। सबसे जरूरी क्या है, ये महायाना बुद्धिज्म बोलता है, ये याओ सी चिंग जो मेडिसिन गुरु सूत्र, याओ माले मेडिसिन गुरु सूत्र, वहाँ उपदेश दिया। बाईसाजा गुरु सूत्र संस्कृत बोलेगा तो बाईसाजा गुरु सूत्र का वहाँ बुद्ध ने वहाँ उपदेश दिया। और वैशाली में थेरावादा लाइचाने सो रटना सूत्र, बुद्ध के समय में वैशाली में भी एक अकाल आया, अकाल आते समय लोग बहुत मारते जा रहा था। तो इसलिए वहाँ भी वैशाली में एक सूत्र है रटना सूत्र, बुद्ध ने वहाँ उपदेश दिया। और महायाना का सबसे ये प्रसिद्ध है विमलाकृति सूत्र, जो सो महायाना का जो नाम है वीमो चिंग, वहाँ उपदेश दिया। और भगवान बुद्ध के समय में जो विष्णु का संघ है, विष्णु जो उसका जो मौसी महाप्रजापति गौतमी और 500 महल का जो 250, उसमें विष्णु का ये क्या नाम है उपदेश किया। तो विष्णु बनाया, वहाँ वैशाली में ही विष्णु बनाया 500 विष्णु। तो इसलिए वहाँ विष्णु बनाने के बाद वो विष्णु का संगा वहाँ से शुरू हुआ, वैशाली से शुरू हुआ। और वहाँ वैशाली में है ये बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्त होने के बाद 100 साल के बाद ये द्वितीय संगायना, जो सो 700 आरहंत मिल के वहाँ संगायना किया ये वैशाली में। तो वैशाली में सबसे जरूरी क्या है, ये रटना सूत्र थेरावादा का बहुत फेमस है। महायाना का बोलता है ये याओ सी चिंग, बाईसाजा गुरु सूत्र और विमलाकृति सूत्र और विष्णु का जो संगा वहाँ उत्पन्न हुआ। और ये क्या नाम भगवान बुद्ध निर्वाण होने के बाद 100 साल के बाद 700 आरहंत ने द्वितीय संगीति वहाँ किया हुआ है। इसलिए जो कुछ लोग बोलता है जो अशोका पिलर है, जैसे स्वयंसंग का जो दयारी मास्टर स्वयंसंग का दयारी में कहता है, वो तो यहाँ से आया, आने के बाद वो कृष्ण का जा रहा था, कृष्ण जाने के बाद वो वैशाली पहुँचा, वैशाली पहुँचने के बाद कृष्ण का मालूम नहीं था, उसने ये सिंहासन जो अशोका पिलर का सिंह को देखा, वो पश्चिम की तरफ मुंह था, इसलिए अशोका का पिलर का जो सिंह को देख के मास्टर स्वयं ने सोचा ये इधर में ही कृष्ण का होगा, क्योंकि उसका दिशा में गया, तो इसलिए वो कृष्ण का पहुंचा। ऐसा भी वो ये क्या नाम है स्वयं दयारी में लिखा है। तो इसलिए ये वैशाली में जरूरी वाला ये सूत्र जगह है, इसलिए बुद्धिस्ट लोग वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये विष्णु का संग वहाँ हुआ। तो हम अभी चाइनीज़ में बोलेगा। 毗湿里就是释迦牟尼佛时代，它是一个最小的国家。毗湿里就是它是民主国家，释迦牟尼佛思想也是民主的。因为释迦牟尼佛时代的时候，是毗湿里的国王，就是不是连任的，爸爸是国王，他的儿子国王，不是这样的，人民选出来的，就是民主国家。所以我们印度来讲的时候，第一个
民主就是维萨利的，从维萨利的，就是毗斯里的，就是民主开始的意思。所以释迦牟尼佛他还是很喜欢那个毗斯里，所以释迦牟尼佛80岁年龄的时候，最后的结下埃及3个月住在那个毗斯里啊。所以毗斯里里面也有很多出生那个美女，好像那个斯里玛，还有那个昂巴巴利，都世界那个时候印度有名的就是美女，他们出生的。所以为什么美女出生呢？因为毗斯里的那个地最好。为什么他们有很多说那个水果很出名？现在是一样，李子啊、芒果啊，还有那个香蕉啊等等，都他们有那个毗斯里就是有很好的旁边，很好的东边，很好的西边就是有摩羯陀国，就是摩羯陀国，很好的西边就是有毗斯里，中间就是有恒河。所以释迦牟尼佛他在毗斯里住了3个月以后，他去住去哪了？入涅槃的。所以毗斯里佛教徒来参观的时候，很重要的是什么呢？一个是现在你们去可以看到一个舍利塔，有人说是怎么样？南传佛教的讲的说这个佛陀的舍利塔的意思，可是有些人是说怎么样？那个阿育王时代盖的，可是可能是不是阿育王时代盖的？它是由阿育王以后的，就是说几多王朝，因为印度有一个王朝，几多王朝、贵霜王朝，那个时候盖的，不是阿育王时代盖的。为什么有阿育王时代盖的？他们讲的呢，就是有阿育王的石柱啊，阿育王的石柱，所以阿育王的石柱，所以说那个就是有佛的舍利塔。可是中国大乘佛教的说法是怎么样？那个舍利塔就是阿难尊者的舍利塔，他们有些这样的说法。为什么阿难尊者的舍利塔呢？因为比丘尼的僧团就在毗斯里那边成立的意思了。所以毗斯里很重要的那个佛陀讲的什么经典呢？第一就是有那个药师经，药师经就是在毗斯里那边讲的。所以中国大乘佛教里面有人生病，就是一定要诵药师经，在佛陀时代讲的。还有南传佛教来讲的是拉达那苏德，还有毗斯里那边讲怎么样？一个是维摩诘经，佛陀时代一个在家居士，他的名字就是有Vimalakirti，就是现在来讲是维摩诘居士，就是那个经佛陀在那边，因为他是智慧很高。佛陀有维摩诘居士有辩论以后，最后那个维摩诘是皈依佛陀，后来编了一部经，就是怎么样在家人修行的法门，就是有维摩诘经，这个是中国大乘佛教的很有名的一部经了，维摩诘经。还有毗斯里那边有那个大爱道比丘尼，对佛陀的爱语500个公里，第一是出家的僧团成立的地方，就是毗斯里。所以毗斯里那边有那个佛陀时代的时候，他的阿姨出家的地方，所以他的阿姨一直要求我要出家。都他的爸爸金胖王在的时候，佛陀说是怎么样不答应的。后来他爸爸过世以后，他答应了。说怎么样答应的呢？送迦毗罗卫果到毗斯里，他们是500个公里，就是有走路来的。他的那个脚就是破掉以后，他们去找阿难，他的阿姨去找阿难以后，那个阿难告诉佛陀啊，你的母亲一样的，你母亲是生下来7天你过世了，你的阿姨自己的子女没有养，他是养你长大，所以他是想要出家你，很多事他是要求过你了，所以现在你可以答应了，为什么没有答应？到后来佛陀说好，我可以答应，可是佛陀讲了必须你的那个8净法，8条的戒律的意思了。8净法，这个是佛陀讲的，南传佛教是很有名的，就是8净法，就是8条戒律，你们要愿意，我可以答应你出家。他也讲这样的，就8条戒律里面怎么样？一个比丘尼出家那么久，可是一定要尊敬比丘的意思了。还有1个月2次，初1、15去比丘那边有
玩法，就是听法的意思啦。还有一个比丘尼，一个地方一个人不能住在比丘一起，为什么？这是保护比丘尼的意思啦。比丘要保护比丘尼的意思，不可以住在一个地方。还有一个比丘很远地方来的时候，那个比丘尼迎接他，欢迎他，这样的，总共有这样的8条的那个 Guru Dhamma， 就是巴利文叫做 Guru Dhamma， Guru Dhamma 就是那个8条，就是8经法的意思了。8经法他讲完以后，他的因为大部分来讲的时候，宫里面嘛，因为女孩子男孩子那个内心不一样，为什么不一样呢？女孩子很喜欢爱漂亮。就是一天没有看镜子，他们就是没有办法，就是每天都看镜子，还有看他的头发，要用口红等一等，他是爱美的。所以佛陀为什么要讲这样的？就是他的傲慢的心，他的心是很傲慢。我们是那个萨德利的种姓，我们是公民，所以他的那个想法的要压的意思了。所以佛陀又讲了那个8经法的意思了。讲完以后，他的阿姨说：“我们要出家，就是你讲的所有的愿意，所以他那边有出家。出家以后，他成立了比丘尼的三团。他的阿姨开始就是毗舍离那边了。所以现在毗舍离有3光的经典来讲的时候，有人说是那个舍利塔，就是说有人是什么阿难尊者的舍利塔，有人是这样说法了。传说为什么呢？比丘尼在那边，所以阿难是照顾佛陀，所以阿难入涅槃的时候，在毗舍离那边入涅槃，那个就中国大乘佛教的说法，所以那边有他们说这个阿难尊者的舍利塔，可是不是阿难尊者舍利塔，因为那个就是由佛陀的舍利塔。还有旁边那个1976年开始，他们有考古，1976年到那个88年，他们有考古的时候挖到了很多舍利塔，那个舍利塔里面有，他们有考古的时候里面有一个火箱，还有很多骨灰，一个火箱很多骨灰，还有一个什么呀？水蛭，那旁边有水蛭，那个水蛭里面有比丘尼的3团，比丘尼洗澡的地方，他们有这样的说法。还有佛陀有住的地方，就那个精舍，隔壁有个精舍。还有很多古迹，所以为啥毗舍离有3光的景点，就是有那个地方了。还有毗舍离也有皇宫，皇宫现在还没有挖起来。为什么没有挖起来？有另外一个地方有皇宫了，那个历史王朝的那个皇宫还没有挖起来。所以重要的是怎么样？毗舍离的3光的是怎么样？那个阿育王的石柱，还有舍利塔，还有水蛭，还有很多舍利塔。经典是讲什么经呢？那个Ratana Sutra， 南传来讲说，北传来讲说，药师经，还有维摩诘经，还有大爱道比丘尼出家，还有佛陀入涅槃100年以后，毗舍离那边有700个阿罗汉第20经典结集的地方，所以毗舍离是很重要的一个景点朝圣的地方。我讲到这边，讲的阿弥陀佛。